निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? सूक्ष्म वातावरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है: पूर्ति, मांग, प्रतिस्पर्धा, प्रकृति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विपणन की आधुनिक विचारधारा के समर्थक हैं हैंसन एवं मैकार्थी, फिलिप कोटलर, वीजे स्टैंटन। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने। विपणन की आधुनिक विचारधारा बल देती है ग्राहक की संतुष्टि, धर्म की, ग्राहक सही, ग्राहक बाजार का राजा है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने। विपणन की पुरानी विचारधारा का ध्येय था विक्रय अधिक करके लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विपणन विचारधारा आधुनिक विपणन का उद्देश्य, लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी, प्राण है। विपणन एक सामाजिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है, कहा है फिलिप कोटलर ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बाजार की मांग को निम्न से क्या कहते हैं? मांग की भविष्यवाणी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जो कुछ भी उत्पादित किया जाएगा वह स्वतः बिक जाएगा, अस्तित्व खो चुकी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उत्पादन से उपभोग तक की क्रियाएं शामिल होती है विपणन पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बाजार अनुसंधान का संबंध है बाजार विश्लेषण कार्य से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है? पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान के स्तर, उत्पाद का वर्गीकरण। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। विपणन है मानवीय क्रिया, नियोजन एवं निष्पादन क्रिया, सामाजिक क्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी ने। नई विपणन विचारधारा का उद्देश्य है ग्राहक संतुष्टि से लाभ कमाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ने। बाजार वर्गीकरण से तात्पर्य ग्राहकों की सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उत्पाद विधिकरण कार्य में शामिल है किस्म, आकार, रंग, रूप। डी, उपयुक्त सभी ने। वर्तमान में विपणन का अर्थ है उपभोक्ता केंद्रित। ऑप्शन हो जाएगा सी ने। आधुनिक में प्रत्येक संस्था को महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हुए हैं विपणन एवं नवाचार। ऑप्शन हो जाएगा सी ने। विपणन की प्रक्रिया में आते हैं समय उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता, स्थान उपयोगिता। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी ने। विपणन की विनिमय अवधारणा संबंधित है उत्पादों का उन्नयन तथा प्रोत्साहन उत्साहपूर्वक करने से। ऑप्शन हो जाएगा डी। विपणन मिश्रण अभिव्यक्ति का सृजन किसने किया था? जेम्स कूलिटन ने। ऑप्शन हो जाएगा बी ने। निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? उत्पाद विधि। ऑप्शन हो जाएगा डी ने। ई विपणन है इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का विक्रय, इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का क्रय, इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का विक्रय। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी ने। विपणन मिश्रण में कौन से 4 च का समावेशित होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस, प्रमोशन। ऑप्शन हो जाएगा ए ने। निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा विकास अभिकल्प यानी डिजाइन और विपणन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों पर आधारित है जो उनके विस्तार तथा आत्मनिर्भरता को स्वीकार करता है? समग्र विपणन की अवधारणा। ऑप्शन हो जाएगा डी ने। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र विपणन का प्रधान संघटक नहीं है? ग्राहक संतुष्टि। ऑप्शन हो जाएगा बी ने। लक्ष्य विपणन में अंतिम सोपान है बाजार विखंडन। सही समय, सही वस्तु, सही कीमत, सही स्थान कार्य का ध्येय होता है विक्रय का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विपणन की नई विचारधारा उपभोक्ता
केंद्रित, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट। ऑनलाइन विपणन का संबंध किससे है? वितरण से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए मांग नेक्स्ट। मेगा मार्केटिंग का विचार किसने प्रस्तुत किया है? क्लिफ कोटलर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेक्स्ट। लाभ अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं संचालन, मनोभाव, पुनः भुगतान। तो इसका राइट आंसर संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है लाभ अर्जन प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नेक्स्ट। आर्थिक विकास में एक उद्यमिता की भूमिका है संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण विकास और प्रवासन में कमी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी नेक्स्ट। निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है? आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेक्स्ट। निम्न में से कौन पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है? आर्थिक विकास स्तर, आर्थिक नीतियाँ, बाजार की स्थिति, ऑप्शन हो जाएगा डी नेक्स्ट। आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेक्स्ट। बाह्य वातावरण को शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है उपक्रम व्यवहार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट। व्यवसायिक उद्यम का परिवेश जिसका व्यवसाय के विकास पर प्रभाव पड़ता है कहलाता है पर्यावरण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य गैर आर्थिक कारक है? सामाजिक कारक, व्यक्ति कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन हो जाएगा डी नेक्स्ट। आर्थिक कारकों में शामिल है राजधानी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट। आर्थिक वातावरण में शामिल है आर्थिक स्थिति, आर्थिक योजना, आर्थिक प्रणाली, ऑप्शन हो जाएगा डी नेक्स्ट। आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान का। पर्यावरण एवं संयोजक है राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी नेक्स्ट। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन है सभी व्यवसायों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेक्स्ट। एक स्थिर और गतिशील राजनीतिक वातावरण का खेल है व्यापार विकास में सकारात्मक भूमिका निभाता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। जो उद्यमिता प्रक्रिया का भाग है पशु चिकित्सक प्रबंध, आवश्यक संसाधन निर्धारण, उद्यम शुरू करना, मूल्यांकन के अवसरों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी नेक्स्ट। उद्यमी के कौन कौन से कार्य हैं? जोखिम वहन करना, नवाचार, आयोजन, संबंध, प्रबंध, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी नेक्स्ट। एक उद्यमी अपने आविष्कार खोजों के द्वारा बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए व्यवसाय में प्रवेश कर तकनीकी उद्यमी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट। एक उद्यमी जो नए विचार उत्पाद के तरीके से पेश करता है और नए बाजार की खोज करता है कहलाता है अभिनव उद्यमी, ऑप्शन हो जाएगा बी नेक्स्ट। निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है? अवसर की खोज में, अस्तित्व बनाए रखने में, सफलता प्राप्त करने में, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी में। उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है जैसे प्रबंध और नेतृत्व, आर्थिक और गतिशील गतिविधि और अभिनव गतिविधि, ऑप्शन नंबर डी फिक्स है। उद्यमिता सकल राष्ट्रीय उत्पाद कर सकती है बढ़ाएं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उद्यमिता की मुख्य विशेषता नीचे दी गई है प्रबंध की नेतृत्व, आर्थिक और गतिशील विधि, अभिनव गतिविधि, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी नेक्स्ट। उद्यमिता सकल राष्ट्रीय उत्पाद कर सकती है बढ़ाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? समझ की शक्ति, परिवर्तन नजर और न परिवर्तन गुण, ऑप्शन हो जाएगा डी नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों नेक्स्ट। व्यवसायिक अवसर से संबंधित होता है वाणिज्य संभाव्य परियोजना से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट। किस प्रक्रिया में उन स्रोतों की पहचान की जाती है जहां से व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है? भर्ती, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट। निम्नलिखित के कौन सी प्रक्रिया नकारात्मक प्रक्रिया है? चयन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट।
कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल की अभिवृद्धि करने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण। इनमें से किस पद्धति के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हो सकता है? कार्यानुसार मजदूरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। किस पद्धति में उत्पादन की प्रति इकाई के आधार पर मजदूरी का भुगतान होता है? कार्यानुसार मजदूरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। संगठनात्मक योजना में क्या शामिल होता है? भर्ती, प्रशिक्षण, चयन, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। व्यवसाय अस्तित्व का चुनाव करते समय किन बातों पर विचार करने की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, बाजार से नजदीकी, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? निर्मित अवसर, ऑप्शन हो जाएगा बी ने। संयंत्र का विन्यास बनाने हेतु तकनीक कौन सी होती है? प्रवाह प्रक्रिया चार्ट, मशीन डाटा का और प्रक्रिया प्रवाह चित्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ने। इनमें से कौन नियोजन नियंत्रण के चरण पूर्व नियोजन में सम्मिलित है? उत्पाद विकास एवं अभिकल्प, सामूहिक नियोजन, पूर्वानुमान, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। इनमें से कौन सा नियोजन नियंत्रण के चरण प्रक्रिया नियोजन में सम्मिलित होता है? प्रक्रिया नियोजन एवं मार्ग निर्धारण, सामग्री नियोजन, लदान, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। कार्य चरण में सम्मिलित होता है कार्यादेश, भंडार निर्गमन आदेश, समय टिकट, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? हाँ, जरूरी, ऑप्शन हो जाएगा ए ने। परिचालन योजना के अंतर्गत क्या आता है? संयंत्र अवस्थिति चुनाव, संयंत्र अविनाश अभिकल्पन, उत्पाद प्रक्रिया का नियोजन तथा नियंत्रण, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। संयंत्र अविन्यास का सामान्य अर्थ होता है संयंत्र का खाका, ऑप्शन हो जाएगा बी ने। संयंत्र अविन्यास का उद्देश्य है न्यूनतम लागत और उच्च गुणवत्ता के परिणाम, ऑप्शन हो जाएगा बी, सी, ए और बी दोनों। उत्पाद चयन निम्न प्रश्नों के उत्तर निर्भर करता है विचार और सृजन के, ऑप्शन हो जाएगा डी ने। नौ उत्पाद विकास प्रक्रिया के चरण है उत्पाद विचार की उत्पत्ति, अवधारणा का विकास एवं जांच, उत्पाद विचारों का मूल्यांकन, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा डी ने। उत्पाद विकास के पश्चात नौ उत्पाद विकास प्रक्रिया का अगला चरण होता है बाजार परीक्षण, ऑप्शन हो जाएगा ए ने। विचार सृजन की तकनीकें उत्पाद विचार की उत्पत्ति, अवधारणा का विकास एवं जांच, विचार मंथन, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? आंतरिक मांग की मात्रा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ने। उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं उत्पाद निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण और निरीक्षण विश्लेषण, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। बाजार खंडीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जा सकता है? भौगोलिक खंडीकरण, आर्थिक खंडीकरण, जनसांख्यिकी खंडीकरण, ऑप्शन हो डी सभी ने। निम्नलिखित में कौन सा तत्व विपणन सम्मिश्रण का तत्व है? उत्पाद मूल्य, भौतिक वितरण, इनमें से सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी ने। विपणन संवर्धन के अंतर्गत कौन सा निर्णय आता है? विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। निम्न में से किसके अंतर्गत उत्पाद और ग्राहक के बीच कोई मध्यस्थता नहीं होती है? शून्य स्तर माध्यम, ऑप्शन हो जाएगा ए ने। जब बाजार को कस्बे, शहर, जिले, राज्य के आधार पर बाजार का खंडीकरण किया जाता है तो उसे कहते हैं भौगोलिक खंडीकरण, ऑप्शन हो जाएगा ए ने। किस खंडीकरण के अंतर्गत उद्यमी ग्राहकों की उनकी आयु, लिंग, परिवार के माप, भाषा, शिक्षा का आधार आदि के आधार पर विभाजित करता है? जनसांख्यिकी खंडीकरण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित होती है दो वर्ग में, ऑप्शन हो जाएगा वन ने। जब ग्राहकों को उनके क्रय निर्णय के आधार पर खंडीकृत किया जाता है क्रय व्यवहार के आधार पर खंड, का ऑप्शन हो जाएगा ए ने। जब ग्राहकों को उनके आय स्तर के आधार पर विभाजित किया जाता है कहलाता है परिणाम के आधार पर खंडीकरण, ऑप्शन हो जाएगा ए ने।
एक उत्पाद श्रेणी में मिश्रित उत्पादों का समूह क्या कहलाता है? उत्पाद श्रृंखला। ऑप्शन हो जाएगा ये। निम्न से किसका अर्थ से उत्पाद श्रृंखलाओं की संख्या है जो उद्यमी विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए श्रृंखला, उत्पाद श्रृंखला। वर्तमान उत्पाद व्यवस्था पर वास्तव में है अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर से बी। वर्तमान उत्पाद व्यवस्था का वास्तव में अप्रत्यक्ष उत्पादन से निम्नलिखित में से किसका आज से उन समस्त उत्पाद मदों की संख्या से जो एक उत्पाद श्रृंखला में है उत्पाद विस्तारता से निम्नलिखित में से किसका आज से उन समस्त विभिन्न वस्तुओं से होता है जो उत्पाद श्रृंखला की प्रत्येक उत्पाद में सम्मिलित होता है जिन्हें विक्रय हेतु प्रस्तुत किया गया उत्पाद गहराई। निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक कीमत निर्धारण युक्ति है जिसमें कम कीमत के कारण ब्रांड प्रसिद्ध हो जाता है जिससे बाजार अंश को अधिकतम किया जा सकता है? प्रदेशक कीमत निर्धारण नीति। निम्नलिखित में से किस कीमत नीति के अंतर्गत एक ही उत्पाद की दो या दो से अधिक कीमतें निर्धारित की जाती है? बी भेदात्मक कीमत निर्धारण नीति कि इसके अंतर्गत उत्पाद और ग्राहकों के बीच कोई मध्यस्थता नहीं होगा शून्य स्तर माध्यम से। डैश का प्रयोग प्रायः ग्राफ यातायात अवस्था सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है। लीनियर मूल्यांकन। ऑप्शन हो जाएगा माल को एक स्तर विशेष पर बनाए रखना कहलाता है माल नियंत्रण। ऑप्शन हो जाएगा उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है रोजगार। ऑप्शन हो जाएगा बी ने उद्यमी सकारात्मक विनाशकर्ता होता है क्योंकि यह पुरानी चीज़ों को नष्ट कर नई चीज़ें प्रतिस्थापित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी ने साहसी किन चीज़ों का संगठक होता है? पूंजी, श्रम, मशीन और सामग्री। ऑप्शन हो जाएगा भारत में उद्यमिता के धीमे विकास का कारण नहीं है अत्यधिक मूल्य का प्रभाव, वर्ण व्यवस्था, बहुसंपत्तियों का होना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। साहसी इनमें से एक कार्य नहीं है अत्यधिक मुनाफा कमाना। प्रत्येक उत्पाद निम्नलिखित चरण सम्मिलित है प्राथमिक, द्वितीय, सहायक। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। एक पेशेवर धन प्रबंध है जो समता पूंजी के एक पूल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर लाभ हेतु निवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उद्यम पूंजीपति ने। फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या करता है? क्लाइंट के ऋण या पर्याप्त खातों का संग्रह करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा वित्त का आंतरिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी पुनर्नियोजन। वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का उपयोग एक स्थिर लागत पर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्षमता पर व्यापार ने। इनमें से कौन सा अवसर का बोध तत्व है? समाज की शक्ति, परिवर्तन, नजर, नव परिवर्तन योग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी ने। इनमें से कौन सा अवसर का प्रकार है? पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। व्यवसायिक अवसर से संबंधित होता है वाणिज्य संभाव्य परियोजना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ने। किस प्रक्रिया में उन स्रोतों की पहचान की जाए जहां से व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भर्ती ने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नकारात्मक प्रक्रिया है? चयन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया को होती है? ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण। निम्न में से किस पद्धति के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हो सकता है? कार्यानुसार मजदूरी पद्धति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। किस पद्धति के उत्पादन में प्रति इकाई के आधार पर मजदूरी का भुगतान होता है? ऑप्शन नंबर बी कार्यानुसार मजदूरी पद्धति ने। संगठनात्मक योजना में क्या शामिल होता है? भर्ती, प्रशिक्षण, चयन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी ने। व्यवसाय अवस्थिति का चुनाव करते समय किन बातों पर विचार करने की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, बाजार के नजदीकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी ने। इनमें से कौन सा अवसर का प्रकार है? निर्मित अवसर। ऑप्शन हो जाएगा बी ने।
संयंत्र का अभिन्यास बनाते हेतु तकनीक कौन सी होती है? प्रवाह प्रक्रिया चार्ट, मशीन डाटा कार्ड्स और प्रक्रिया प्रवाह चित्र। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। इनमें से कौन नियोजन नियंत्रण के चरण पूर्व नियोजन में सम्मिलित होता है? उत्पाद एवं विकास विकल्प, सामूहिक नियोजन, पूर्वानुमान। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। इनमें से कौन नियोजन नियंत्रण के चरण सक्रिय नियोजन में सम्मिलित है? तो प्रक्रिया नियोजन एवं मार्ग निर्धारण, सामरिक नियोजन, लदान। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। कार्य चरण में सम्मिलित होता है कार्य देश, भंडार निर्गमन आदेश, समय टिकट। ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी नहीं। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? हाँ, जरूरी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। परिचालन योजना के अंतर्गत क्या आता है? संयंत्र अवस्थिति का चुनाव, संयंत्र विनाश का विकल्प, उत्पाद प्रक्रिया का नियोजन तथा नियंत्रण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी नहीं। संयंत्र विनाश का समर्थ अर्थ होता है संयंत्र का खाका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। संयंत्र विनाश का उद्देश्य है न्यूनतम लागत और उच्च गुणवत्ता का परिणाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उत्पाद चयन इन परस्पर का निर्भर करता है, उत्पाद विकास आवश्यकता से संबंध रखता है। ठीक नहीं, यहाँ विचार सृजन। नव उत्पाद प्रक्रिया विकास प्रक्रिया के चरण, उत्पाद विचार की उत्पत्ति, अवधारणा का विकास एवं जांच, उत्पाद विचारों का मूल्यांकन। सही। उत्पाद विकास के पश्चात नव उत्पाद विकास प्रक्रिया का अगला चरण है बाजार प्रशिक्षण एवं विचार सृजन की तकनीकें हैं। उत्पाद विचार की उत्पत्ति, अवधारणा का विकास एवं जांच, विचार मंथन। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? आंतरिक मांग की मात्रा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट। सम्मेलन का अर्थ है दो या अधिक व्यवसाय का मिश्रण। ऑप्शन हो जाएगा बी। संघीय एक तकनीक है, अन्य क्षेत्रों में विविधता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट। आर्थिक सुधारों के भारत में सूत्रधार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन हो जाएगा डी। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी क्योंकि तीव्र औद्योगिक विकास करना, प्रतिस्पर्धा औद्योगिक वातावरण तैयार करना, रोजगार में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी नेक्स्ट। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, सरकार के बजट घाटे की निरंतर वृद्धि थी, विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी हो रही थी, आरक्षित स्वर्ण भंडार को बेचना। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। आर्थिक सुधारों के पर्व में सरकार का विकास मॉडल विफल हो गया था तो समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद को बढ़ावा देना, आर्थिक विषमता को बेरोजगारी वृद्धि देना, उसके बाद आय एवं धन की विषमता। तो ये हो जाएगा ए बी सी सभी हो जाएगा। एकाधिकारी घरानों को आर्थिक सुधारों के अंतर्गत छूट दी गई है। संयोजन, अधिग्रहण, एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी सभी ने। उदारीकरण में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए गए हैं, वैधानिक तरलता अनुपात में कमी, ब्याज दरों का विनिमय और गृह निर्माण हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वित्त प्रबंध। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। विकास की गिरती स्थिति में उद्यम अपने आप को जीवित रखना कठिन पाता है, उद्यम को तेज गति से हानियां होती है, उद्यम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है। ऑप्शन नंबर डी सभी। एकीकरण से अभिप्राय है वाह्य विस्तार से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नहीं। वैश्वीकरण के प्रभाव है, व्यवसाय पर प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी सभी। वैश्वीकरण के व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बाजार का विस्तार, व्यावसायिक संस्थाओं के आकार में वृद्धि, स्वदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रादुर्भाव। ऑप्शन नंबर डी सभी ने। वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक सकारात्मक प्रभाव, आधारभूत संरचना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उन्नत जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर डी सभी।
निजीकरण के दोष हैं आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, आय एवं धन की विषमता, संतुलित विकास। ऑप्शन नंबर डी सभी ने। सामान्य विधिकरण वर्गीकृत किया जाता है 5 तरीकों से। ऑप्शन हो जाएगा डी ने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में रोजगार के अवसर घटे हैं। ऑप्शन नंबर सी ये रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निजीकरण में सार्वजनिक उपकरणों को निजी शासकों को पट्टे पर नहीं दिया जाता। ये रॉन्ग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। बौद्धिक संपत्ति के अधिकार IPR का संबंध किससे है? तो 1990 या उससे पहले का प्रकाशित मसौदा। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न को उनके अस्तित्व में आने के अनुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। तो पहला हो जाएगा WTO, उसके बाद ADB, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, उसके बाद साप्टा। ऑप्शन हो जाएगा डी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण से पहले निम्नलिखित में से किसके प्रभाव में थी? राजकोषीय घाटे लक्षित स्तर तक रखना, औद्योगिक अभिनय को पूर्णतः कार्यान्वित करना, अर्थव्यवस्था को व्यापार के लिए पूरा खोलना। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंधों को हटाने प्रक्रिया को वर्णित करने में प्रयुक्त होता है? विदेशी व्यापार और विनियोग। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का नाम नहीं है? आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। ऑप्शन हो जाएगा बी ने। फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आता है उत्पाद पर नियंत्रण के फ्रेंचाइजी के पास। ऑप्शन हो जाएगा ए ने। आर्थिक सुधारों के निम्न तत्व शामिल थे: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऑप्शन हो जाएगा डी। उदारीकरण में शामिल है लोचहीनता को दूर करना, नौकरशाही को स्वेच्छाचारी को खत्म करना, नियंत्रण तथा प्रक्रियाओं को मुक्ति प्रदान करना। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। आर्थिक उदारीकरण सक्रिय परिवर्तनों का समूह जिसके अंतर्गत प्रक्रियाएं आती हैं: घरेलू क्षेत्र को नियंत्रण से छूट, घरेलू बाजार एवं नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय दिशा देना, लोकहित में कुछ क्रियाओं एवं क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर डी सभी। वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता को आव नहीं करता? वस्तुओं और सेवाओं का सही स्रोत। ऑप्शन हो जाएगा सी ने। पेरा 1973 के स्थान पर लाया गया अधिनियम था फेम। ऑप्शन हो जाएगा ए ने। MRTP 1969 के स्थान पर लाया गया अधिनियम था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। भारत में आर्थिक सुधार के तहत किन बातों को सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। आर्थिक सुधार का दौर प्रारंभ हुआ था 24 जुलाई 1991 से। ऑप्शन हो जाएगा सी ने। भारत में नव आर्थिक सुधार को किस व्यू रचना के नाम से जाना जाता है? राव मनमोहन व्यू रचना। ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक सुधार का मुख्य उद्देश्य लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करना, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, सरकारी हस्तक्षेपों को कम करना। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी ने। किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना कहलाता है वैश्वीकरण। ऑप्शन हो जाएगा बी ने। भारत में आर्थिक सुधार का सर्वाधिक प्रभाव किस योजना पर पड़ा है? 8वीं योजना पर। ऑप्शन हो जाएगा सी ने। बाजार भेदन में है एक संपत्ति दूसरे के विनिमय नहीं, एक संपत्ति कैश में बेचना। ऑप्शन हो जाएगा सी ने। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष में शुरू किए गए थे? 1991। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। शासी का कर्तव्य होता है मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सफल उद्यमी के गुणों में शामिल नहीं है प्रबंध का क्षेत्र विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर सी ये रॉन्ग है। निम्न में से क्या अनुशासनहीनता नहीं है? समय का काम निपटाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यही नहीं है। ऋणात्मक अनुशासन के प्रभाव में कमी लाने का श्रेय किसा जाता है? श्रम आंदोलन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ने। नौकरी से बर्खास्त करने का दंड कौन सी अनुशासन पद्धति में सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता है? संशोधनात्मक। ऑप्शन हो जाएगा बी। कर्मचारी की त्रुटि दशा में पराया कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ कौन सा दंड देना प्रजातांत्रिक और मानवीय माना जाता है? विशेषाधिकार वापस लेना। यहाँ हो जाएगा
मौखिक चेतावनी देना, ऑप्शन नंबर बी। जबरन छुट्टी में कर्मचारी को दंडित करने के लिए उसे बिना उसकी इच्छा के अवकाश पर भेजा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ने। सजा की क्रियान्वयन का दृष्टिकोण होना चाहिए रचनात्मक, ऑप्शन हो जाएगा। भारत मानवता के विकास की बाधाओं में शामिल नहीं है संसाधनों का अभाव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। आदर्श अस्थायी आदेश किस अधिनियम के तहत विनिर्मित है? औद्योगिक विनियोग अस्थायी आदेश अधिनियम 1946, ऑप्शन नंबर ए। आदर्श अस्थायी आदेशों की व्यवस्था है अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। किसी कर्मचारी पर आदर्श अस्थायी आदेशों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है यदि कर्मचारी बिना अनुमति के 10 दिन तक कार्य पर अनुपस्थित रहे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए गोपनीयता रूप से, ऑप्शन हो जाएगा डी ने। भारत में उद्यमिता के विकास की बाधाओं में आप किसे सम्मिलित नहीं मानते? साहस का अभाव, ऑप्शन हो जाएगा सी ने। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया का पहला चरण है चार्जशीट देना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारतीय उद्योगों में अनुशासन बनाए रखने हेतु भारतीय श्रम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? जुलाई 1957 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ने। निम्न प्रतिष्ठा उद्यमिता की किस बाधा का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामाजिक। कौन सा एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है? बड़ा लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ने। निम्न कार्य करने पर अनुशासन संहिता का उल्लंघन माना जाता है? बिना सूचना धरने और प्रदर्शन करना, अशांति फैलाना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। INTUC का पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ने। AITUC का पूरा नाम है ऑल इंडिया ट्रेवल यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन हो जाएगा। BMS का पूरा नाम है भारतीय संघ मजदूर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ने। उद्यमी के दायित्व हैं समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ऑप्शन नंबर डी सभी के प्रति। संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस का लघु नाम है UTUC, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। अनुशासन संहिता के क्रियान्वयन का भार केंद्रित स्तर है केंद्रीय श्रम मंत्रालय पर। नए नए प्रयोग करने को ललायत रहने वाला उद्यमी होता है नवप्रवर्तक साहसी, ऑप्शन हो जाएगा ये। प्रेरित करना का अर्थ है मोटिवेशन, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन है। किसी व्यक्ति की वे इच्छाएं और भावनाएं जो किसी कार्य को करने की दिशा में प्रेरित करती है कहलाती है नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, निर्देशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण प्रबंध का पहलू है प्रबंधकीय, मानवीय, परामर्शदात्री, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नंबर सी परामर्शदात्री। हेनरी फ्यूल ने अभिप्रेरणा को नाम दिया निर्देश, आदेश, प्रबंध का हृदय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आदेश ने। मोटिव का शाब्दिक अर्थ है इच्छा शक्ति को जागृत करना, आदेश देना, निर्देश देना, लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इच्छा शक्ति को जागृत करना। प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है, अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट, डेविस ने द्वितीयक आवश्यकताओं की विशेषता बताई है। ये अनुभव से अधिक प्रभावित होती हैं, ये अकेले बजाय समूह के रूप में कार्यशील होती हैं, इनकी अदृश्य अनुभूति होती हैं, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशंस एट वर्क पुस्तक के लेखक हेनरी फ्यूल, कीथ डेविस, जॉर्ज टेरी, मैकफार्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीथ डेविस। नेक्स्ट,
उत्पादकता का अर्थ है कार्य क्षमता से, कार्य कुशलता से, कार्य क्षमता एवं कुशलता से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्य क्षमता एवं कुशलता से। नेक्स्ट, मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है जीवन निर्वाह, सामाजिक सुरक्षा, समान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह। नेक्स्ट, एच मैस्लो निवासी थे जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, अमेरिका का। अप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है ऋणात्मक, धनात्मक, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक यानी पॉजिटिव। नेक्स्ट, मैस्लो के अनुसार सबसे अंत में आवश्यकता की संतुष्टि होती है जीवन निर्वाह, सामाजिक, आत्मविश्वास, सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास। नेक्स्ट, मैग्रेगर के किस सिद्धांत को आधुनिक एवं आशावादी कहा गया है? एक्स सिद्धांत को, वाई सिद्धांत को, जेड सिद्धांत को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाई सिद्धांत को। नेक्स्ट, नेतृत्व का निरंकुशवादी सिद्धांत मैग्रेगर के कौन से सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है? एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्स थ्योरी से। एक सामान्य व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख एवं संतोष मिलता है। यह मान्यता किस सिद्धांत की है? एक्स सिद्धांत की, वाई सिद्धांत की, जेड सिद्धांत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्स सिद्धांत की। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैग्रेगर के किस सिद्धांत की है? एक्स सिद्धांत की, वाई सिद्धांत की, एक्स और वाई सिद्धांत की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई सिद्धांत की। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित सिद्धांत है एक्स सिद्धांत, वाई सिद्धांत, जेड सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाई सिद्धांत। जेड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैग्रेगर, एफ डब्ल्यू टेलर, आउची, गोर गोपोल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आउची है। नेक्स्ट, विश्व का प्रत्येक मानव पहले उपभोक्ता है और बाद में कृषक, श्रमिक, उद्योगपति आदि, यह मान्यता है एक्स सिद्धांत की, वाई सिद्धांत की, जेड सिद्धांत की, एक्स वाई जेड सिद्धांत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेड सिद्धांत की। नेक्स्ट, मानव या कर्मचारियों को प्रबंधन में सहभागी बनाया जाए यह विचारधारा कहलाती है पथ लक्ष्य विचारधारा, भागीदारी विचारधारा, एल्टन मेयो की विचारधारा, कैरेट एवं स्किट विचारधारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भागीदारी विचारधारा। नेक्स्ट, पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान है जोर गोपोलस, जोन्स, मोहोनी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। कर्मचारी के केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक है एल्टन मेयो, पीटर डक्कर, मैग्रेगर, रेंसिस किलट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेंसिस किलट है। नेक्स्ट, मौद्रिक प्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक प्रेरणाओं पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक एफ डब्ल्यू टेलर, पीटर एफ डक्कर, एल्टन मेयो, रेनिस किलट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्टन मेयो ने। किसी व्यक्ति की जो वह उससे अधिक बनने की इच्छा तथा जो वह हो सकता है वह बड़ी बनने की इच्छा मस्लो के प्रेरणा सिद्धांत में कौन सी आवश्यकता के तहत आता है? शारीरिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, स्वाभिमानगत आवश्यकता है, आत्मपूर्ति की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्मपूर्ति की आवश्यकता। नेक्स्ट, अभिप्रेरण के प्रत्याशा आकांक्षा सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरण में वृद्धि कब होती है? संयोजकता बढ़ने पर, संयोजकता घटने पर, संयोजकता के भी अप्रभावित रहने पर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयोजकता बढ़ने पर। हर्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अभिप्रेरण घटक है? वेतन तथा भत्ता, कार्य संरचना, कार्यशील दशा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्यशील दशा।
सिद्धांत एक्स कहता है कर्मचारियों को निर्देशित होना पसंद करते हैं। कर्मचारी आम निर्देश तथा आत्मनिर्भर का प्रयोग करते हैं। कर्मचारियों के कार्य के प्रति स्वाभाविक और रुचि होते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के कार्य के प्रति स्वाभाविक और रुचि होती है। सिद्धांत वाई कहता है कर्मचारी निर्देशित होना चाहिए। कर्मचारी आत्मनिर्देशित तथा आत्मनिर्भर नियंत्रण होना चाहिए। कर्मचारियों की कार्य के प्रति स्वाभाविक अनिच्छा होनी चाहिए। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के कार्य के प्रति स्वाभाविक अनिच्छा होती है। अप्रेरणा का प्रत्यास्था सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हर्जबर्ग, ब्रोम, पोर्टर तथा लालेर मास्लो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रोम के द्वारा। सिद्धांत एक्स तथा सिद्धांत वाई का प्रतिपादन किसने किया था? मास्लो, हर्जबर्ग, मैकग्रेगर, पोर्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकग्रेगर। अप्रेरणा की आवश्यकता क्रमबद्धता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मास्लो, हर्जबर्ग, ब्रोम, मैकग्रेगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मास्लो। आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत के अंतर्गत जब अपर लिखित पद सहायक पद के रूप में बदला जाए तो यह उदाहरण है। सामाजिक आवश्यकता, अहम आवश्यकता, आत्मविश्वास की आवश्यकता। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहम आवश्यकता। अप्रेरणा के स्रोतों में शामिल मनोबल, पदोन्नति, कार्य संतुष्टि एवं कुशल नेतृत्व। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अप्रेरणा का उद्देश्य नहीं है संस्था की नीतियों का निर्धारण करना, तो यही नहीं है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना तो ठीक है। मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करने भी ठीक है। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का यही रंग है। वर्तमान युग में अप्रेरणा का जो रूप अधिक लोकप्रिय है वह है धनात्मक अप्रेरणा, ऋणात्मक अप्रेरणा, मौद्रिक अप्रेरणा, अमौद्रिक अप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक अप्रेरणा। ऋणात्मक अप्रेरणा के रूप में भय, डर, दबाव या दंड। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऋणात्मक अप्रेरणा के रूप में शामिल नहीं है डांटना फटकारना, ठीक है। पदोन्नति ये नहीं है। वेतन रोकना, ठीक है। सेवानिवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। स्वास्थ्य तथा आरोग्य विचारधारा के प्रतिपादक है मैकग्रेगर, हर्जबर्ग, अब्राहम मास्लो, एल एफ उर्विक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्जबर्ग। स्वास्थ्य तथ्य में शामिल नहीं है कार्य, पर्यवेक्षण, कार्यदशाएं, मजदूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्य यानी वर्क। अप्रेरक तत्व नहीं माना जाता कार्य उत्तरदायित्व, कार्य सुरक्षा, मान्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्य सुरक्षा। कार्य के प्रति असंतोष का मुख्य कारण होता है अधिक कार्य, एक जैसा कार्य, कार्यों का वातावरण, कठोर पर्यवेक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्यों का वातावरण। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों से संतुष्टि का अनुभव करता है तो ऐसी संतुष्टि परिणाम होती है अच्छी मजदूरी, अच्छे प्रबंध का, उसके बाद अच्छे वातावरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छे वातावरण का। हर वर्ग में संतुष्टि प्रदान करने वाले घटकों को नाम दिया है अप्रेरक तत्व, स्वास्थ्य तत्व, आधार तत्व। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रेरणा कैसा तत्व है? आंतरिक, बाहरी, आधारभूत और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक तत्व है। यदि प्रेरणा बैटरी की भांति है तो प्रेरणा किसकी भांति है? बैटरी, जनरेटर, सर्चलाइट। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर। मास्लो की विचारधारा की तुलना में अधिक है रूढ़िवादी, व्यवहारिक, सार्वभौमिक, व्यवहारिक एवं सार्वभौमिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक एवं सार्वभौमिक। नेता को सही ज्ञान होना चाहिए।
शक्तियों का, कमजोरियों का, शक्तियों एवं दुर्बलताओं का उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों एवं दुर्बलताओं का। नेता का वह गुण कौन सा है जिसमें अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं? बर्नार्ड के अनुसार नियंत्रणकर्ता, स्फूर्ति, बौद्धिक क्षमता, अनुभूति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। शैली शब्द मूलतः प्रदर्शित करता है नेता के व्यवहार को, शक्ति को, व्यक्तित्व को, नाम को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार को। वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य में मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं? निर्बाध शैली, निरंकुश शैली, जनतंत्रीय शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्रीय शैली। नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वय के रूप में कार्य करता है? निरंकुश शैली, निर्वाध स्वतंत्र शैली, जनतांत्रिक शैली, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाध स्वतंत्र शैली। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली है निर्वाध, निरंकुश, जनतंत्रीय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनतांत्रीय। लाइकट के अनुसार वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है कहलाती है? परमादर्शदात्री, सहभागी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहभागी। पर्वंकीय ग्रेड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ब्लैक ने, ब्लैक तथा मोर्टन ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक तथा मोर्टन ने। बास सदैव डैश डैश शब्द का प्रयोग करता है आई, वी, यू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई का प्रयोग करता है। नेता सदैव जिस शब्द का प्रयोग करता है वह है आई, यू, वी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी का प्रयोग नेता लोग करता है। एक नेतृत्व पद्धति जिसके अंतर्गत निर्णय सामान्य सहमति के द्वारा लिए जाते हैं कहलाती है उत्तरवादी, अहस्तक्षेप, गणतंत्रात्मक, अधिनायकवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ने एक संगठन में निर्णय वृक्ष है, संगठनात्मक प्रभावशीलता आरोपित करना, कर्मचारियों को कार्यभार कम करता है, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है, उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगठनात्मक प्रभावशीलता को आरोपित करता है। ब्लैक तथा मोर्टन के प्रबंधकीय ग्रेड की विचारधारा के संदर्भ में उत्पादन उन्मुख नेता वह है जो अपनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। एक संगठन में निर्णय परीक्षा होता है तो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है। ब्लैक मोर्टन के प्रबंध के ग्रेड के विचारधारा के समय अपनाता है तो ये हो जाएगा 9.1 शैली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? तो निरंकुश, जनतंत्रीय और मूल लगाम। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश। सॉरी, निरंकुश नहीं, यहाँ हो जाएगा 13 का बी, जनतंत्रीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गाजर और छड़ी तकनीक का प्रयोग होता है अनुपस्थिति कम करने में, अप्रेरित करने में, नियंत्रित करने में, पुरस्कृत करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रेरित करने में। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान एवं कुशलता का विकास करना, सूचना का प्रदान करना, दृष्टिकोण को परिवर्तित करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान एवं कुशलता का विकास करना। जब प्रबंध केवल उन्हीं घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जहां परिणाम सामान्य से अत्यधिक भिन्न होते हैं कहलाता है
उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध, संकट द्वारा प्रबंध, चयन द्वारा प्रबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाद द्वारा प्रबंधन। किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है कहलाता है नेतृत्व। निम्न में से कौन सी विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के महत्व पर बल देती है? अंतः क्रियात्मक विचारधारा, क्रियात्मक विचारधारा, अनुयायी विषय विचारक धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक विचारधारा। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सी लोकप्रिय शैली है? निर्वाध, निरंकुश, जनतंत्रीय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जनतंत्रीय। नेतृत्व की निम्न में से किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वय के रूप में कार्य करता है? निरंकुश शैली, निर्वाध स्वतंत्र शैली, जनतंत्रीय शैली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्वाध स्वतंत्र शैली। एक संस्था में समान परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है श्रमिकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, श्रम समूह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिकारियों द्वारा। नेता अनुयायियों के बीच संबंध होता है क्रियाशील, निष्क्रिय, दिखावटी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशील। नेता और अनुयायियों के मध्य संबंध होता है दिखावटी, निष्क्रिय, क्रियाशील, गतिशील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियाशील। अनुयायी विषयक विचारधारा के प्रवर्तक हैं सैमुअलसन, सैनफोर्ड, मॉर्टन, किलट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैमुअलसन। निम्न में से कौन सी नेतृत्व शैली एक व्यापारिक उपक्रम के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है? परामर्शदाता शैली, अफसरशाही शैली, सहभागिता समूह शैली, उपलब्धि अभिमुख शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफसरशाही शैली। अधीनस्थों की संख्या अधिक न हो यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? नेतृत्व के सिद्धांत की, अप्रेरणा के सिद्धांत की, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की, आदेश की एकता के सिद्धांत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की है। वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से नेतृत्व का प्रथम विश्लेषण निम्न में से किस अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है? ओहियो स्टेट नेतृत्व व अध्ययन, युवा नेतृत्व अध्ययन, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, युवा नेतृत्व अध्ययन। गुण मूलक दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है, तब व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएगा नेता क्या है और कैसे व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेता तो पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता, यह विचारधारा कहलाती है महान व्यक्ति विचारधारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेता जन्मजात भी होते हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्माण भी किया जा सकता है, यह कथन है। तो यह कथन हो जाएगा RM स्टॉक डील का। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके डैश डैश से किया जा सकता है, तो ये व्यक्ति विश्लेषण करके किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। गुणमूल दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का यह अध्ययन करता है कि नेता क्या है और कैसे व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। जो विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के अध्ययन के महत्व पर बल देती है वह है क्रियात्मक विचारधारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। अनुभूति के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के डैश डैश को समझाना होता है, तो दृष्टिकोण, हितों, परिस्थितियों और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। अधीनस्थों की संख्या अधीन न हो यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? तो नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। पहली बार वैज्ञानिक प्रवृत्ति के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन और विश्लेषण किस अध्ययन के तहत किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 26 युवा नेतृत्व अध्ययन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके नेतृत्व में किया गया? तो कुर्ट लेविन, पीटर डकर, रेंसिस क्लर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेंसिस क्लर्ट। प्रभावी नेतृत्व के अभाव में अधीनस्थों की कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग ही हो पाता है? तो ये हो जाएगा 60 से 70% तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। अधिकार, सत्ता, निर्णय, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं नियोजन के, नियंत्रण के, नेतृत्व के, संगठन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेतृत्व के। किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है कहलाता है निर्देशन, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, प्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, नेतृत्व। नेतृत्व को एक अतिरिक्त धक्का मानने वाली विद्वान है जॉर्ज आर टेरी, एफ.जी. मुन्ने तथा रेले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंटज और ओडोनेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अनुयायियों की संख्या जितनी डैश डैश होगी नेता उतना ही महत्व डैश डैश होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अधिक अधिक। अनुयायियों की नेता की किस बात पर अधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदर्श एवं चरित्र आचरण पर।